21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत चीनो पंचायत के लोकप्रिय कर्मठ और जुझारू मुखिया मोहम्मद सादिक अंसारी साहब। आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में मैं बात करने जा रहा हूं सादिक अंसारी साहब से और इनके माध्यम से जानने की भरपूर कोशिश करूंगा कि इन्होंने बतौर मुखिया चीनो पंचायत की आम जनता के लिए पिछले लगभग 5 वर्षों में कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं जिनसे इस पंचायत की जनता लाभान्वित हुई है। तो सादिक अंसारी साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी, आप पिछले लगभग 5 वर्षों से इस पंचायत के मुखिया हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने लगभग 5 वर्षों में इस पंचायत की आम जनता के लिए, उनके कल्याण और उनकी भलाई के लिए कौन कौन से काम अब तक आपने किया है? देखिए, जैसे हमारे आने से पहले बहुत सारी खराबियां थी हमारे पंचायत में। जैसे आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होना, उसमें समाज के लोग बैठते थे तो बैठने के बाद होता क्या था कि कुछ बोलते थे कि पंच खर्चा चाहिए, जैसे होता है समाज में। हाँ, तो उसको हम मुक्त कर दिया है। कोई पंच खर्चा नहीं, हम लोग एकदम निष्पक्ष होकर के समाज का सेवा के लिए पहला बुराई को वहाँ खत्म किए कि एकदम एक पैसा किसी से लिया नहीं जाएगा, चाहे गरीब हो या किसी प्रकार का व्यक्ति हो। आपस में अगर लड़ झगड़ जाते हैं तो हमारा समाज का काम है, मुखिया का काम है कि बगैर पैसे कौड़ी का उसका भलाई हो, उसका काम हो। पहला काम। अच्छी बात है। दूसरा काम है कि जैसे बहुत ज्यादा यहाँ पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे थे। हम लोग जागरूक किए कि प्रत्येक बच्चा को कम से कम जो योग्य है, पढ़ने लायक है, पढ़ने का उम्र हो गया है, उसको आप मदरसे में भेजिए, स्कूल में भेजिए। अगर वो वैसा मैंने लड़का है जो आगे पढ़ना चाहता है, उसके पास गरीबी है, तो हम लोग समाज के लोग चाहते हैं कि उसको मदद करके आगे बढ़ाएं। तीसरी, सरकार के साथ जो योजनाएं आती है, और योजना में पहले के तौर पर जानबे करते थे कि बंदर बांट होता था, लेकिन अभी हम लोग चाहे हैं कोशिश करके कि पंचायत के माध्यम से जो भी काम हो वो बंदर बांट नहीं हो, एकदम साफ सुथरा काम हो, बढ़िया काम हो। जैसे अभी ले लीजिए तत्काल, कहीं कहीं हमसे जो सहयोग हो पाता है, जैसे जो ही हम मुखिया बने तो पहला हमारा काम हुआ कि हम अपने बलबूते से पूरा पंचायत को साफ सुथरा किए, जो इधर उधर कूड़ा करकट था। अभी भी 5 वर्षों के बाद आज भी जो मन हो रहा है, अभी देखिए हम लोग ना पूरा गली का साफ अभी यहाँ से शुरू किए हैं लगभग 8-10 दिन से। छठ पूजा आने वाली है, बकरीद पार करके आपने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास, शौचालय जैसी जो सुविधाएं हैं वो आपने कितना उसमें काम किया? जैसे प्रधानमंत्री आवास में जब हमारे यहाँ काम होना चालू हुआ तो पहला चीनो पंचायत है जो गिरिडीह जिला में हमको अवार्ड मिला है, जो यहाँ बेहतरीन मैंने प्रधानमंत्री आवास बना। अभी आप जाइएगा तो देखिएगा, रास्ते में एक दो बना है, वहाँ लिखाया हुआ है, लुक उसका बेहतरीन है। हमको मैंने जिले के माध्यम से अवार्ड भी मिला है जो प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। दूसरा चीज, जैसे शौचालय बन रहा है, शौचालय भी आप देखिएगा हरिजन टोला में आप चले जाइए या कुछ मोहल्ले में चले जाइए तो बेहतरीन शौचालय मिलेगा। और यहाँ शौचालय यूज भी होता है। हम बहुत सारे पंचायतों में देखे हैं जो सिर्फ बना के और उसको कहीं गोबर ढेरी बना दिया है, कहीं बिचाली रख दिया है, कहीं डंडा रख दिया है, उसको यूज नहीं हो रहा है। लेकिन चीनो पंचायत में एक भी वैसा शौचालय आपको नहीं मिलेगा जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये भी एक उपलब्धि है। तीसरा चीज, हम लोग जो भी चाहते हैं
तो समाज के माने बीच में बैठ के उसका निर्णय लेते हैं। सरकारी योजना है, अब जैसे रोड हमारा देख लीजिए आप, बहुत जैसा जगह कि आप सुन रहे थे, मुखिया सादिक अंसारी साहब अपने पंचायत में पिछले 5 वर्षों में किए गए जनता के कल्याण की कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे और इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि इन्होंने कर्मठ मुखिया के रूप में पिछले 5 वर्षों में यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, किसी भी पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बतौर मुखिया अपने पंचायत में आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में अब तक कौन कौन सा काम किए हैं? जैसे शिक्षा के मामले में जहाँ तक है, अभी जो हमारे पंचायत में हमको लगता है कि पूरे प्रखंड में चीनों उत्क्रमित विद्यालय है, उसका हम सुंदरीकरण करा रहे हैं। अभी भी काम चालू है, जैसे जमीन में फेवर ब्लॉक लगाना और हैंड वॉश तो लग चुका है, और शिक्षा के मामले में बहुत बेहतर है चीनों पंचायत। दूसरी चीज है कि रोड, आप अभी रोड देखे होंगे मेरे पंचायत में, तो पुलगो का जो सीमा और चीनों का सीमा है, पुलगो से उधर आप देख लीजिएगा, जो मैंने प्रधानमंत्री के माध्यम से जो रोड बनती है उसका स्थिति तो जर्जर है, लेकिन मेरे पंचायत में सिर्फ एक ही गली बचा हुआ है ना, तो पूरे पंचायत में पीसीसी हो चुका है। वो जो मेन रोड है, हाँ, हाईवे, वहां से आपके पास आए रोड को कुछ कहीं मिला नहीं, जर्जर स्थिति। वही पुलगो का क्षेत्र है। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे घुसिएगा पीसीसी मिलना शुरू हो जाएगा। चीनों पंचायत मैंने कोई भी ऐसा मैंने गली पूछा नहीं है जहाँ पीसीसी नहीं बना है। अभी पूरे पंचायत में हम देखें, हमारे यहाँ मात्र 3 गली ऐसा है जो पीसीसी के लिए बाकी है, बाकी बात एक जरा से भी आपको नहीं मिला। बिजली के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बिजली तो बहुत बेहतर स्थिति है यहाँ हमारे यहाँ। डायरेक्ट न्यू फीडर का बिजली आया हुआ है चीनों पंचायत में, हम लोगों के प्रयास से, गांव के ग्रामीणों के प्रयास से। ऑल फीडर नहीं है, और यहाँ लगभग हमको लगता है कि 24 घंटा में 20 घंटा बिजली हमारे यहाँ रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की आपके पंचायत में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के मामले में मेरे यहाँ कोई वैसा सुविधा नहीं है पंचायत में। हम लोग को किसी भी प्रकार का अगर बड़ा बीमारी हो जाता है तो या तो जो प्रैक्टिशनर है वहाँ 1-2 गांव के लोग जो करते हैं छोटा मोटा सर्दी बुखार का, बाकी बात जो है बड़ी बीमारी अगर होती है तो डुमरी या तो फिर धनबाद और गिरिडीह का सहारा लेते हैं। मेरे यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा केंद्र नहीं बना। इस विषय में आपने कभी कुछ सोचा कि हमारे यहाँ भी कुछ होना चाहिए? एकदम सोचा है, क्या आवेदन भी मैंने लिखा गया है। आवेदन हम लोग लिखे हैं कि एक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। प्रयास तो जारी है। आप सुन रहे थे सादिक अंसारी साहब को, चीनों पंचायत के बहुत ही कर्मठ मुखिया है। आम जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है एक पंचायत स्तर पर, उन सभी आवश्यकताओं के विषय में, अपने द्वारा किए गए कार्यों के विषय में हम सभी को बता रहे थे। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, आप चीनों पंचायत के लोकप्रिय मुखिया हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले लगभग 8 महीनों से जो कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है अभी तक चल रहा है, इस विपरीत समय में, इस भीषण दौर में आपने अपने पंचायत की जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन से काम अब तक आपके चल रहे हैं? जो सरकार के माध्यम से जो मदद मिली, जैसे जब लॉकडाउन आया, जब गरीबों के लिए राशन पानी का दिक्कत होने लगा, जो हम लोगों को मिला उसको तत्काल हम लोग बांटने का काम किया। और सरकार के माध्यम से बट के भी अगर कुछ ऐसे परिवार हैं जिसको राशन की जरूरत है, उसको हम लोग राशन देने का काम किया। तीसरा चीज है, सबसे अहम चीज की जागरूक हम लोग किए कि आपको कैसे रहना है इस महामारी में, एक दूसरे से दूरी बना के रखना है, साफ सफाई रहना है, अगर कोई ऐसा विपदा आ जाता है तो उसको सहयोग करना है। इस तरह का हम लोग सारे के सारे आज तक हम लोग प्रयास यही किए हैं कि हमारे यहाँ जो किसी प्रकार का, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वैसा कोई नौबत नहीं आया, हमारे यहाँ एक भी बीमारी वैसा नहीं निकला है।
तो जैसा कि आप सुन रहे थे, सादिक अंसारी साहब मुखिया चीनो पंचायत के महामारी के दौरान अपने किए गए कार्यों को बता रहे थे। इन्होंने अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे प्रशंसनीय काम इनके द्वारा हुआ है। इन्होंने अपने पंचायत के लोगों को सर्वप्रथम जागरूक किया महामारी के प्रति। लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए। पंचायत के गांव मोहल्लों को सैनिटाइज करवाया गया, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा गया। बाहर से जो मजदूर इनके पंचायत में वापस लौटे, उन्हें क्वारंटाइन करवाते हुए उनका कोविड टेस्ट करवाया गया। मुखिया जी का कहना है कि पूरे महामारी के दौरान इनके पंचायत से एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया है। मैं अपने चैनल न्यूज़ 21 की तरफ से मुखिया जी को बधाई आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होना है, तो क्या आप फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत की जनता के सामने खड़े होंगे, और अगर खड़े होंगे तो आपके जीतने की उम्मीद कितनी है और वजह क्या है इसकी? चुनाव में खड़े तो जरूर होंगे, क्योंकि मैंने जो 5 वर्षों में जनता का सेवा किया है, सरकार की योजनाएं जो पंचायत में उतारा है, और जो हमसे बन पाया है, जो समस्या के समाधान के लिए मैंने जो किया है, हमें पूरा उम्मीद है कि जनता फिर हमें सहयोग करेगी और 90%, 80% नहीं, 110% हमें उम्मीद है कि हम फिर जीत कर आएंगे। चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, बहुत ही मजबूती के साथ लोगों के सामने खड़े होंगे और चुनाव 110% आश्वस्त और सुनिश्चित है अपने जीत के प्रति। वजह इसकी यह है कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में लगातार जनता के लिए एक समान रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ, सबका साथ और सबके विकास के साथ इन्होंने काम किया है। आम जनता के काम के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले सादिक अंसारी साहब का कहना है कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और इसे जीतेंगे। मैं अपने चैनल न्यूज़ 21 की तरफ से सादिक अंसारी साहब को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो विश्वास है यहाँ की जनता को लेकर, आपके विश्वास पर यहाँ की जनता मुहर लगाएगी अपनी अंतिम, और एक बार फिर से आप चीनो पंचायत के मुखिया बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में अगर कोरोना महामारी के कारण झारखंड में पंचायत का चुनाव कुछ समय के लिए टल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी झारखंड सरकार से क्या मांग होगी? सरकार से तो हमारा पहला मांग यही होगा कि समय पर चुनाव करा दीजिए। अगर चुनाव टल जाती है महामारी के कारण, तो हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि सरकार मुखिया को वही पावर दे और कल्याणकारी जो काम हमारा उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचे, इसलिए वित्तीय शक्ति के साथ इसको विस्तार किया जाए। समय पर चुनाव हो और यदि टल जाता है चुनाव, तो ऐसी स्थिति में इनकी मांग झारखंड सरकार से है कि इनके कार्यकाल का वित्तीय शक्तियों के साथ विस्तार किया जाए, ताकि आम जनता के काम बाधित नहीं हो और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि सादिक अंसारी साहब के इस मांग को झारखंड की हेमंत सरकार गंभीरता से सुनेगी और इस पर विचार करेगी। धन्यवाद। डुमरी प्रखंड का चीनो पंचायत, यहाँ के मुखिया सादिक अंसारी हमारे साथ इस समय एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो आवास इनको मिला है, इसके पीछे कितना कुछ प्रयास रहा है यहाँ के मुखिया जी का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम अंसारी। कलीम जी, ये जो प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है, ये किसके सौजन्य से मिला? मुखिया जी के सहयोग। क्या आपको इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ा, कुछ खर्च आया, क्या हुआ बताइए? नहीं, कुछ करने पड़ा। मुखिया जी से प्रयास किया, वार्ड वाले से प्रयास किया, जिसे सबको दिया, अपने को भी आया। पहले आपकी स्थिति घर की कैसी थी? पहले मेरा मट्टी का घर था, झोपड़ा। वर्तमान स्थिति कैसी है? बस अभी इंशाल्लाह सही है। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी को? बस मुखिया जी का क्या कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आवास दिलवाया उन्होंने अपने मेहनत से। एक इंसान जिनको रहने में दिक्कत हो रही थी, बीवी बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुखिया जी की पहल के बाद, इनकी अनुशंसा के बाद आज इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक पक्का घर का सौगात मिला है, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं और मुखिया जी को धन्यवाद भी कह रहे हैं। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत चीनो पंचायत में हूँ और इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया सादिक अंसारी साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और इनके साथ साथ यहाँ पर इस
पंचायत के अलग अलग गांवों और वार्ड के कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। इस समय एक गांव में हम लोग खड़े हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जल मीनार आपको दिख रहा है और इस जल मीनार का निर्माण यहाँ के मुखिया सादिक अंसारी साहब ने इस गांव के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया है। यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, आइए ग्रामीणों से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये जो जल मीनार मिला है यहाँ के लोगों को, इससे यहाँ के लोग कितना लाभ ले पा रहे हैं, कितना फायदा उठा पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हराधन पंडित। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जल मीनार का सौगात इस गांव में मुखिया जी के सौजन्य से मिला है, इस जल मीनार से यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जो महिलाएं जो है, उनको कितना लाभ मिल पा रहा है? मैं तो पहले आप इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम आग्रह करते हैं कि जब से इस पंचायत के मुझे भाई सादिक जी मुखिया बने हैं, तब से हमको लग रहा है कि अच्छा काम हुआ है और इस जल मीनार के यहाँ होने से काफ़ी लोगों का पहले परेशानी उठानी पड़ती थी, आज उस समस्या समाधान हुआ है और काफ़ी इसको लाभ ले रहा है। काफी लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के आम ग्रामीण इस जल मीनार के निर्माण से। एक और सज्जन यहाँ पर हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं ये क्या कहना चाहते हैं इस मीनार के विषय में। आपका क्या नाम है? अंसारी साहब, आप बताइए कि ये जो जल मीनार बना है आपके गांव में, इस जल मीनार से आपके घर के जो लोग, इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको कितना लाभ मिल पा रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। मुखिया जी ने आप लोगों की सुविधा के लिए जल मीनार दिया, क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के लोगों का समस्या का सुना और समाधान किया। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। कलीम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? कहना क्या चाहूँगा, बहुत यहाँ पे हम लोग को, गरीब लोग को, पब्लिक को फैसिलिटी मिला पानी के वजह से। गरीबों को बहुत ही फैसिलिटी और बहुत सारी सुविधाएं मिली है। ये जो जल मीनार निर्माण यहाँ पर हुआ है, इस निर्माण से हमारे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया सादिक अंसारी साहब भी हैं। सादिक अंसारी साहब से जानने का कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो जल मीनार आपने बनाए हैं, इन जल मीनारों की कुल संख्या आपके पूरे पंचायत चीनों में कितनी थी? चीनों की कुल पंचायत की संख्या तो लगभग, पूरे पंचायत की जनसंख्या लगभग 10,000 के लगभग है। 10,000 की जनसंख्या है पंचायत वासियों की। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पूरे पंचायत में कुल कितने जल मीनार आपने बनवाए? 4 जल मीनार। 4 जल मीनार। तो इन 4 जल मीनारों के निर्माण से आप कितने लोगों को लाभान्वित कर पा रहे हैं? कम से कम 500 लोगों को लाभान्वित। कम से कम 500 लोग सीधे तौर पर जल मीनार से लाभान्वित हो रहे हैं और आसानी के साथ शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। मुखिया जी की कर्मठता का ये एक उदाहरण है। इन्होंने पूरे पंचायत स्तर पर बहुत सारे प्रशंसनीय काम करके यहाँ की जनता को लाभान्वित करने का हर संभव कोशिश किया है। धन्यवाद।